Yes, hello students, this is Ron Chaudhary and you are watching Labs Classes, the only channel for the physics. In previous lecture we studied about the electric field due to a dipole at an axial point and also at an equatorial point. And in previous lecture we asked a question, what will be the relation between the electric field at an axial point and electric field at an equatorial point. Here, so today topic is torque due to a dipole when placed in a uniform electric field. Uniform electric field means constant electric field. As 2 न्यूटन पर कूलम है तो पूरे में 2 न्यूटन पर कूलम ही रहेगा. Clear? Yes, let's start. Yes, class. Today topic is expression for torque due to a dipole placed in uniform electric field. Uniform electric means constant field. अगर field 2 न्यूटन पर कूलम है तो वही रहे, ठीक है. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं हम किससे? पैरेलल लाइन से. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and there is a dipole is placed in uniform. ये हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया इस पर, ठीक है. डाइपोल हमने रखा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये है, मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. टोटल इसकी लेंथ 2a है, ठीक है. और हमें इसमें ध्यान रखना है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स F ऐसे लगता है, F इज़ इक्वल टू प्लस क्यू ई. और अगर नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, माइनस क्यू ई. इस बात को याद रखें, ठीक है. तो शुरू करूँ इसको. तो हमने कहा कि भाई ए बी एक, हाँ जी, इस पे फोर्स और देख लेते हैं. ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा किसके अपोजिट? इसके अपोजिट फोर्स लगेगा. F इज़ इक्वल टू प्लस क्यू ई, सॉरी माइनस क्यू ई. और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. क्लियर है ना? ये बात को याद रखें, इम्पोर्टेंट है. तो हमने कहा कंसीडर अ डाइपोल, एक डाइपोल है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है, रख दिया. क्लियर बच्चों? चलिए जी, अब क्या होगा? अब देखते हैं इस पे. ये हमने डाइपोल को ऐसे रखा है, ठीक है. एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे. एक फोर्स तो बच्चों ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है. तो ये क्या कर लेगी? इट विल स्टार्ट टू रोटेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पर ये रोटेट करना शुरू कर देगी, है ना. क्योंकि एक जैसे पानी की टैप होती है उस पर फोर्स हम ऐसे खोलते हैं तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं. और जब किसी चीज़ पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगें, ठीक है, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगें किसी भी चीज़ पर, तो उसमें क्या आ जाता है? टॉर्क आ जाता है. चलिए जी, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स देखते हैं डाइपोल पे कितना होगा. क्लियर है? तो नेट फोर्स देखते हैं. F इज़ इक्वल टू नेट फोर्स प्लस का क्यू ई और माइनस का क्यू ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो. नेट फोर्स ज़ीरो होगा क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहे हैं. तो ये कौन सा फोर्स होगा? ये कहेंगे ट्रांसलेटरी फोर्स. ट्रांसलेटरी फोर्स किसी भी चीज़ को सीधी लाइन में ले जाता है. अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो इस पर क्या होगा? टॉर्क. तो इस पर ट्रांसलेटरी फोर्स ज़ीरो नहीं होगा. ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे और ऐसे ऐसे मूव करेगा, अपने एक्सिस पे मूव नहीं करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट ना हो तब भी ये ट्रांसलेटरी फोर्स इसमें रहेगा, जीरो नहीं होगा. ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है. अब आगे लिखते हैं ड्यू टू
equal and opposite forces torque arises in it। टॉर्क आ जाएगा इसमें बच्चों, ठीक है, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। दोनों फोर्स के बीच में एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों बीच के फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमने तो यहाँ पर इसको बढ़ाया तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में ये होगा। फिर देखते हैं, इसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा दोनों फोर्स के बीच में, क्योंकि एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया और ये लाइन हमने खींच दी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बच्चों, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा लगाओ जरा इसमें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल के सामने वाली साइड, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ये मान लिया BN है, तो परपेंडिकुलर आया BN अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2A। इसको मैं यहाँ पर ले गया तो BN इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। दो फोर्स के बीच में है, अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, तो ये वाला हमने इसको बढ़ाया और ये बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे ही। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्या है, कुछ भी रख दो, QE रख दो, प्लस का माइनस का रखो, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, ये आया बच्चों 2A साइन थीटा। ठीक है, टो निकाल रहे थे हम, और Q इंटू 2A ये हमने एक साथ रख लिया, और E साइन थीटा एक साथ रख लिया। ठीक है, अरे क्लियर है भाई। और आगे क्या बचता है, Q इंटू 2A, ये क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट, और ये आया PE साइन थीटा, और ये आया टॉर्क, और ये बन गया फाइनल फार्मूला। ये बना है बच्चों फाइनल फार्मूला। Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट है, तो PE, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में P, क्योंकि साइन थीटा हटाओगे तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, P क्रॉस E, ये आएगा। ये वेक्टर नोटेशन हो गया इसका। एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर जो ये थीटा एंगल है, दिस थीटा एंगल इज़ बिटवीन द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो दिस इज़ द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे इसको, क्योंकि स्पेशल केसेस तभी हम इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है, सिंपल था, है ना। तो यहाँ तक हमें पेपर में करना है। स्पेशल केसेस जब पूछता है तब हम करेंगे। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस देखते हैं। तो हेडिंग है हमारी स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट, व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन को कहेंगे, ये हम देख लेते हैं। पहली पॉइंट हमने रखा, तो हमने देखा ये बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम डाइपोल को ऐसे रखें, डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, इसमें -Q का चार्ज इधर है और +Q का चार्ज इधर है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता था।
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता था पी प्लस क्यू इधर रहे, माइनस क्यू इधर रहे। अब इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव अपनी साइड है और पॉजिटिव अपनी साइड है, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कब कब की कंडीशन है? व्हेन कितना एंगल होना चाहिए, क्योंकि जो P है, P किधर है, वो इधर की डायरेक्शन में है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तब ये स्टेबल रहेगा। नंबर सेकंड, अनस्टेबल देख लेते हैं। व्हेन डाइपोल इज इन अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं बच्चों। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस बार क्या किया तुमने? डाइपोल को पलट दिया, इधर कर दिया प्लस का क्यू चार्ज, इधर कर दिया माइनस का क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि प्लस को अपनी तरफ ले जाना, ऐसे। ठीक है, मान लिए ये ऐसे रख दिया हमने, ये प्लस चार्ज है तो वो इसको ऐसे करना चाहेगा, ऐसे, क्योंकि ये सबसे अच्छी पोजीशन है। डाइपोल भी यही चाहता है कि आराम से मैं इसी पोजीशन में रह सकता हूँ जैसे यहाँ पर था। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस को इधर ही रखना चाहता था और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को अपनी साइड में ले जाना चाहता है। ये सबसे स्टेबल की पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कभी भी थोड़ा सा हिलने के बाद एकदम से इस कंडीशन में आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये व्हेन कितना होना चाहिए? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इस बार किधर है? डाइपोल मूवमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो दिस इज नोन एज द कौन सी पोजीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलो जी, लेकिन नंबर थर्ड, व्हेन टॉर्क इज ज़ीरो। अब देखते हैं यहाँ पर, व्हेन टॉर्क इज ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो कब होगा? मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम और मिनिमम। टॉर्क इज मैक्सिमम, ये भी कंडीशन देख लेते हैं। इन दोनों में क्या होगा ये देख लेते हैं। व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 90। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू पी ई, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है हमें। आपके डाइपोल को कैसे रखेंगे? आपके डाइपोल को परपेंडिकुलर रख देंगे इसको, ठीक है ना। डाइपोल को ऐसे रख देंगे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कब मिनिमम होगा? टॉर्क मिनिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, दोनों में टॉर्क 0 होगा। यहाँ पर भी, इसमें भी टॉर्क 0 है, इसमें भी टॉर्क 0 है। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ देख लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन था जैसे कि नंबर 4, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द टॉर्क हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन विल बी द टॉर्क हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये तुम्हें आंसर बताना है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इसमें एंगल कितना होना चाहिए ये बताना है। तो थीटा तुम्हें बताना है कितना डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और कल के जो इस नेक्स्ट लेक्चर में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जितने बेस न्यूमेरिकल्स हैं उसके हम मेथड सीखेंगे। ठीक है ना।
तो उसका मैं पहले वीडियो बना कर दूंगा, फिर जो प्रॉब्लम आएगी इवनिंग में जूम क्लासेस पर हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसी पर मुझे बताएगा। ओके बच्चों।